Good evening to all. Welcome to my channel. In the last video, we have started the differential calculus. I have revised the 11th class differentiation. I have told all the formula. I hope all of you understood that video and remembered all the formula. And I told 4 algebra of differentiation. अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स. एंड वन मोर आई टोल्ड, इफ के इंटू एफ एक्स को हम डेरिवेटिव करेंगे तो के बाहर आएगा, के इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. एंड द लास्ट टू वेर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल. In product rule, if we differentiate fx into gx, differentiate means we will find derivative. Derivative of fx into gx is first into derivative of second plus second into derivative of first. That is fx into dy dx of gx plus gx into derivative of fx. Similarly, in division rule, we have discussed derivative of fx divided gx. That is most important. एंड इज गिवन बाय उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, राइट साइड में हम लिखेंगे. जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड लिख के नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब gx का स्क्वायर आएगा, एंड इन न्यूमरेटर gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ gx. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. ये मैं न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे वो मैं बोल रहा हूँ. Denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator. I have explained some simple problems also. Today we will discuss your 12th class differentiation. But you have to remember all the things that I explained in the previous video. Everything will be used widely. Take the derivative of composite function. In function chapter we know composite function. In general, if fx and gx are two functions, then we have two types of composite function. One is called fog x, another is called gof x. Okay? Fog x is given by f of gx and gof x is given by g of fx. In your 12th class, that is in plus 2 second year, this is the beginning of derivative. यहाँ से शुरू होगा 12th क्लास का डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. जब हम ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, द रूल अप्लाइड इज कॉल्ड चेन रूल. दैट इज कॉल्ड चेन रूल. सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू डिफरेंशिएट दिस f of gx. You can note it, d by dx of f of gx. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट लाइक fx. अगर fx का डेरिवेटिव होगा, दिस इज वेरी सिंपल. डिपेंडिंग ऑन fx वी विल राइट इट्स आंसर, दैट इज f dash x. सोचो fx की जगह पर अगर sin x होगा तो ये एक सिंपल फंक्शन है. सिंपल फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमें पता है d by dx of sin x, मतलब f dash का आंसर क्या होगा, cos x होगा. बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इन दिस कंपोजिट फंक्शन, f फंक्शन के अंदर gx है, मतलब g के अंदर x है, तो g का g के लिए द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, बट f के लिए द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज gx. तो व्हाट इज द रूल? नाउ व्हाटएवर आई विल राइट नाउ हियर, दैट इज कॉल्ड चेन रूल. हम बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे. इन दिस डायरेक्शन वी विल मूव. पहले हम f का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब हम ऐसे लिखेंगे f dash gx. मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा कैसे होगा. ये है फॉर्मूला. f का डेरिवेटिव हो गया f dash, फिर और अंदर जाएंगे. अंदर कौन है, g into g dash x. यहाँ खत्म. और अंदर जाने की जरूरत नहीं. अगर हम अंदर जाएंगे x से, x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो वो लिखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल. You will understand when I will take example. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है.
In 1 mark question you may get this in objective question. What is d by dx of f of gx? तो उसको हम लिखेंगे f dash gx into g dash x. Actually what is f dash gx students? This is d by dgx, not dx. f dash मतलब ये क्या है, gx है ना, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू gx. ये विल राइट f of gx. ठीक, मतलब f dash gx का मतलब ये है d by dgx of f of gx into g dash x का मतलब है d by dx of gx. जब मैं एग्जाम्पल लूंगा देन यू विल बी क्लियर व्हाट इज चेन रूल. वैसे तुम अपने आप लिख सकते हो gOf x या फिर g of fx का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, d by dx of g of fx. This is not different, this is similar to f of gx. यहाँ बाहर कौन है g, तो पहला है g dash fx. बाहर वाला फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे g dash, g का डेरिवेटिव g dash. फिर अंदर कौन है fx, उसका डेरिवेटिव f dash x. ठीक, now I will explain this chain rule through example. तो एग्जाम्पल जब लेंगे चेन रूल समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. वी विल टेक मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में बताऊंगा, सो दैट यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट चेन रूल. टुडेस क्लास इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू चेन रूल. इवन इफ अगला क्लास में चेन रूल का ही होगा, मतलब आई विल एक्सप्लेन चेन रूल इन टुडेस क्लास एज वेल एज इन नेक्स्ट क्लास. लेट अस स्टार्ट एग्जांपल्स. d by dx of, अगर कोई पूछेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, हम कैसे समझेंगे कहां पर चेन रूल अप्लाई होगा. एक सिंपल बात याद रखो, अगर फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, देन वी विल डिफरेंशिएट दैट फंक्शन यूजिंग चेन रूल. देखो यहां क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ. ठीक, मैं कैसे बता रहा हूं उसको समझो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, आई एम राइटिंग ओवर हियर d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ. स्टूडेंट्स केयरफुली सुनो, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. चेन रूल को मैं एक अलग नाम से नेम कर रहा हूं, PBA रूल. Try to catch this. PBA रूल मतलब P मतलब पावर, रिमेंबर पावर पता है जो पावर में होगा. B मतलब बेस, बेस तो पता है. A मतलब एंगल या फिर आर्गुमेंट. ठीक, in this order we will differentiate a function. This is the other way of explanation of chain rule. तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बेस को करेंगे, फिर एंगल को करेंगे. अगर क्वेश्चन में पावर नहीं होगा तो हम यहाँ जब करेंगे, पहले बेस को करेंगे, फिर एंगल को करेंगे. इन तीनों में से तीनों की तीनों होगा, नहीं तो कोई भी दो होगा. कोई भी दो मतलब ये दोनों हो सकता है, इसको छोड़ के, पावर को छोड़ के. So let me explain chain rule or you can say PBA rule, power base angle. तो स्टूडेंट्स देखो इस फंक्शन में पावर दिखाई दे रहा है. पावर कौन है, हाफ. बेस कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो मैं कैसे कर रहा हूं सुनो. पहले मैं पावर को डिफरेंशिएट करूंगा. पावर क्या है, हाफ. बेस को तुम क्या मान लो, बेस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, बट उसको मान लो एक्स लिखा है. You assume, but that is not x. तो x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, n into x to the power n minus 1. केयरफुली समझो, बाद में लिखो हाफ into x square plus 1 की पावर हाफ minus 1. मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, बेस को बेस जैसे था मैंने वैसे रख दिया. तो ये हो गया तुम्हारा पावर का डिफरेंशिएशन. तो ये वाला खत्म हो गया. फिर अब हम जाएंगे बेस की तरफ. इस फंक्शन में बेस है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो चेन रूल में हमेशा इनटू आएगा.
पावर का डिफरेंशिएशन इनटू बेस का डिफरेंशिएशन इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन या फिर आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं चेन रूल। तो दिस इज द मतलब बेसिक ऑफ चेन रूल। आगे हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। इनटू क्या होगा, बेस कौन है, x स्क्वायर प्लस 1, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये शायद तुम कर पाओगे। x स्क्वायर प्लस 1 एक सिंपल फंक्शन है, इसमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 6। सो इसमें क्या हुआ, पावर को हमने डिफरेंशिएट किया, फिर बेस को किया। इस क्वेश्चन में कुछ भी एंगल की जगह पर कुछ नहीं था, तो हमने ये दोनों अप्लाई किए, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर बेस का डिफरेंशिएशन। ये तुम्हारा खत्म हो गया इसका आंसर। थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे, ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि 2x + 0 2x आएगा, 2 खत्म हो जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली स्टूडेंट्स, इसके पावर में कितना है, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। माइनस हाफ पावर को नीचे भेज दो, नीचे जब भेजेंगे तो पावर हाफ हो जाएगा नीचे, हाफ मतलब रूट ओवर। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स x/√x² + 1। ठीक, अंडरस्टूड? सो दिस इज वन ऑफ योर सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेन रूल। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, d/dx ऑफ sin 3x - 7। थोड़ा हम पहले सिंपल एग्जांपल लेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल भी लेंगे। तो समझने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। तो चेन रूल क्या है, चेन रूल इज नथिंग बट पीबीए रूल, पावर बेस एंगल। स्टूडेंट्स देखो, इस फंक्शन में पावर कितना है, पावर कितना है अगर पूछूंगा मैं, यू शुड आंसर 1। साइन के पावर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1। अगर पावर 1 होगा स्टूडेंट्स, वी विल नॉट डू पावर का डिफरेंशिएशन। पावर कुछ 1 से अलग होगा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को छोड़ के और कुछ भी होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें पावर का रोल खत्म। फिर बेस के पास आएंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन ही बेस है, साइन ऑफ दिस मच इज योर बेस। इसमें बेस दिखाई दे रहा है, ये एंगल की तरह दिखाई दे रहा है। तो बेस का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को वैसे ही रखेंगे, तो बेस फंक्शन कौन है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स cos 3x - 7। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ इनटू होगा, इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन। एंगल कौन है, 3x - 7। दिस इज ए वेरी सिंपल फंक्शन। 3x - 7 का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स 3 × 1 - 0। ये 3 × 1 कैसे हो, 3 कांस्टेंट इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 7 एक कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। क्योंकि यहाँ 3 x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में था तो 3 बाहर रह गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो। बट 7 एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इस 7 का डेरिवेटिव हम 0 लेंगे। ठीक, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। वी कैन राइट 3 cos 3x - 7। अंडरस्टूड? Let me take one more example. d/dx of, let's say I am taking sin की पावर 10x, ये हम करेंगे। इसमें पावर है, sin के पावर में 10 है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin x की पावर 10। इसका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, चेन रूल अप्लाई हो, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, ये भी सिंपल फंक्शन नहीं था, ये भी सिंपल फंक्शन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा अगर फंक्शन, उसको हम चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यू अप्लाई पीबीए रूल। इसमें पावर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो पावर 10 है, तो बेस में जो भी होगा उसको कुछ समय के लिए x मान लो, मतलब ये x की पावर 10 लिखा है। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, पहले पावर डिफरेंशिएट होता है हमेशा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर होगा तो पावर ही पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर आगे बेस होगा, फिर आगे एंगल होगा। तो इफ यू ऑब्जर्व द पावर इज 10, तो इसको हम मानेंगे x⁻10। x⁻10 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, you remember basic formula, x⁻10 का डिफरेंशिएशन 10x⁹। बट हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 sin x की पावर 9। पावर आगे आएगा, पावर में 1 घटेगा, you remember in this manner, पावर
जब पावर होगा किसी भी फंक्शन में तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे पावर आगे आएगा, फिर बेस की पावर में एक घटेगा। तो ये तुम्हारा हो गया स्टूडेंट्स पावर के डिफरेंशिएशन। अभी हम बेस के पास आएंगे। बेस में क्या है? बेस में खाली sin x है। sin x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तुम पूछोगे सर एंगल के क्या करेंगे? एंगल को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल में सिंपल x है। अगर x को छोड़कर और कुछ होता तो हम उसको डिफरेंशिएट करते, ठीक। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके भी हम लिखेंगे 10 into sin की पावर 9x into cos x। अंडरस्टूड? और एक लूंगा मैं। Students, those who have not watched my first video of this topic, मतलब differential calculus, you watch my first video, then come to this video so that you can easily understand. Next example, students, differentiation of cos cube root x. ठीक, cos cube root x इसको हम कैसे करेंगे? ये तो सिंपल फंक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली विल डिफरेंशिएट और विल फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। तो पहले अकॉर्डिंग टू चेन रूल और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव शॉर्टेंड दैट रूल एज पीबी रूल, पावर बेस एंगल। ये थोड़ा इजी होगा चेन रूल को समझने के लिए। इसमें पावर है क्या? हाँ है। यहाँ क्यूब लिखा है, मतलब इस पूरे फंक्शन में पावर 3। यहाँ ही मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ 3 आएगा, पावर 3 है। मतलब इसको हम समझेंगे x क्यूब लिखा है, x क्यूब। We will assume this is x, but this is not x. We will assume this is x. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर। तो ये क्या होना चाहिए? 3 cos रूट x का स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। अभी हम करेंगे बेस का डिफरेंशिएशन। बेस कौन है स्टूडेंट्स? cos रूट x, ठीक। तो बेस में कौन सा फंक्शन है? cos फंक्शन है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है, बट x की जगह पर रूट x है, तो यहाँ आएगा माइनस sin रूट x। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, वी विल नॉट स्टॉप हियर, क्योंकि इसका एंगल रूट x लिखा है, इट इज नॉट x। x की जगह पर रूट x है, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल या फिर पीबी रूल। एंगल का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। It is being given in the first class. Root x का differentiation, you directly remember, this is very much useful. जहाँ भी root x आएगा उसका differentiation की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 root x. So finally your answer is, अगर हम थोड़ा arrange करके लिखेंगे -3/2 root x -3/2 cos square root x, यहाँ cos square आएगा, sin रूट x आएगा डिवाइडेड रूट x, ठीक। नेक्स्ट और एक ले रहा हूं स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ log 3x + 7 बेस 2। इसमें पावर है क्या स्टूडेंट्स? नो, log के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो पावर को डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। बेस कौन है स्टूडेंट? लॉग। लॉग के अंदर इसको हम एंगल बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज आर्गुमेंट। साइन कॉस वैसे फंक्शन में एंगल आता है, बाकी सब में हम उसको बोलेंगे आर्गुमेंट। लॉग के अंदर 3x + 7 है, तो क्योंकि पावर 1 है, पावर को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग बेस 2 लिखा है, लॉग बेस 2 को छोड़ के इसको थोड़ी समय के लिए x मान लो। याद करो log x बेस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? You should remember this very important, 1/x ln 2। ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला। log x बेस 2 का डिफरेंशिएशन 1/x ln 2। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे, बट बी केयरफुल। हम क्या लिखेंगे देखो, 1/3x + 7 ln 2, क्योंकि x की जगह पर 3x + 7 है, इसलिए मैंने 3x + 7 लिखा। ये हो गया तुम्हारा बेस का डिफरेंशिएशन। अभी इनटू में क्या आएगा?
इनटू में आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन। आर्गुमेंट कौन है? 3x + 7। 3x + 7 का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 3 × 1 + 0। इसको मैं और एक बार समझा रहा हूं। 3x + 7 का डेरिवेटिव ऐसे कैसे हो रहा है? 3 तो कांस्टेंट है, इनटू में x है, तो 3 × x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 7 एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये नेट आंसर है 3। So finally your answer is 3/3x + 7 ln 2। ठीक, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा आंसर। और एक लेंगे स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ √e⁻3x। इसको मैं थोड़े और एक मेथड मैं इसे बताने के लिए कोशिश करूंगा। वही पीबीए रूल ही अप्लाई होगा, बट कहीं पर भी अगर रूट दिखाई देगा, शुरू से रूट दिखाई देगा, उस पूरे फंक्शन को हम √x मानेंगे। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। तो इसको √x की तरह ट्रीट करके जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर ये आना चाहिए 1/2 √e⁻3x। समझ रहे हो? इसको √x एज्यूम कर लो। √x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/2 √x। तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया इनटू, मतलब मैंने एक्चुअली पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। रूट मतलब पावर हाफ, जब हम पावर हाफ लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो पावर डिफरेंशिएट हो गया। अभी बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर को छोड़ के जो नीचे होगा, नीचे कौन है? e⁻3x। e⁻3x है तुम्हारा बेस। ठीक, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, वैसे e⁻3x का भी डेरिवेटिव e⁻3x होगा इनटू। अभी देखो स्टूडेंट, इसमें एंगल नहीं है, बट e की पावर में x की जगह पर 3x लिखा है, तो उसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे, एंगल नहीं बोलेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन भी लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। तो इनटू में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अंडरस्टूड? थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। ये तो 3 है, ये 2 है, 3/2। ये रूट है, यहाँ रूट नहीं, इसके साथ अगर कैंसिल करेंगे तो √e⁻3x आएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया है, एक्चुअली ये कुछ मुझे पहले करना चाहिए था। d/dx ऑफ, अगर कोई भी कहां पर भी लिखा e⁻mx, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसमें भी चेन रूल अप्लाई होगा। अगर इस फंक्शन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ, ये किस स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ कंपेयर होना चाहिए? पहले इसका आंसर सोचो। e⁻x के साथ कंपेयर होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड विद e⁻x। अगर ये e⁻x लिखा होता, डेरिवेटिव e⁻x आता, तो थोड़ी समय के लिए mx को x मान लो, मतलब e⁻x ही लिखा है, तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? e⁻mx इनटू, डोंट थिंक हियर mx इज पावर, मतलब e की पावर में mx लिखा है, बट उसके टोटल में कुछ पावर नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, रूट था ना, इसमें पावर 1 है, तो इसलिए हमने पहले बेस को डिफरेंशिएट कर लिया। तो e⁻mx को जब डिफरेंशिएट करेंगे e⁻mx आएगा, फिर आर्गुमेंट, इसमें एंगल नहीं आएगा, आर्गुमेंट है तुम्हारा mx का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट m, तो इनटू में m आएगा, मतलब आई कैन राइट m into e⁻mx। You can note this as a formula students. You can note this as a formula. So you can put a star now. Similarly, we can answer directly now. अगर कहीं पर भी लिखा होगा e⁻7x, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? You can apply this formula students. ये होगा 7 e⁻7x। अगर ऐसे लिखा होगा d/dx of e⁻3x - 4, इसमें क्या होगा? e पावर मतलब e पावर तो आएगा, e⁻3x - 4, फिर इस आर्गुमेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे 3 आएगा, 3 into e⁻3x - 4। अंडरस्टूड? इसका तुम जितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जो जो बुक तुम फॉलो कर रहे हो उस
उस बुक का एक्सरसाइज निकालो और करके देखो। CBSE स्टूडेंट्स कैन गो फॉर देयर NCERT बुक। NCERT में तो बहुत कम क्वेश्चंस है, you should refer any other book. If you have R.J. Sharma, you can use that book also. कुछ भी और एक बुक करना होगा। CHSE students they can do elements of mathematics, ठीक। But I will practice you many questions, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए। अभी मैं ले रहा हूँ d by dx of, नेक्स्ट एग्जाम्पल d by dx of sin क्यूब 2x plus 5, ये है तुम्हारा फंक्शन। शायद अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा कैसे होगा आंसर। मैं डायरेक्टली लिखूंगा sin क्यूब मतलब 3 इज पावर, मतलब इस पूरे फंक्शन में पावर 3 है। पावर 3 है मतलब डिफरेंशिएट होगा। अगर पावर 1 होगा तो हम छोड़ देंगे पावर का डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें पावर 3 है, बेस साइन है, एंगल 2x plus 5 है। इसमें तीनों की तीनों दिखाई दे रहा है। पावर 3 है, बेस में साइन फंक्शन है, एंगल में 2x plus 5 है। तो रूल क्या है, पीबीए रूल। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 sin स्क्वायर 2x plus 5 आएगा। ये कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है? 3 sin स्क्वायर क्यों हुआ? पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर आ जाएगा, पावर में 1 घटेगा, तो इसमें ही पावर को हम 1 मतलब घटाएंगे, पावर को आगे लाएंगे। 3 sin स्क्वायर हो गया। फिर बेस का डिफरेंशिएशन, बेस में कौन है? साइन फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x plus 5। फिर फाइनली sin 2x plus 5 का हमने लिखे cos 2x plus 5। देन एंगल का डिफरेंशिएशन, 2x plus 5 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इनटू 2 लिखेंगे, d base 3 को हम 6 डायरेक्टली लिख देंगे। अंडरस्टूड? फिर और एक सिमिलर क्वेश्चन, d by dx of 10 power 5 2 minus 7x। देखो स्टूडेंट्स ये क्या होगा? सिमिलर होगा। इसमें बेस मतलब tan फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, पावर में 5 है। तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए। अगर चेन रूल को समझने के लिए कोशिश करोगे तो तुमको पहले से बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चेन रूल क्या है? एक मेथड है, डिफरेंशिएशन का एक मेथड है। कंपोजिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा फंक्शन। पावर 5 है, तो जब मैं पावर को डिफरेंशिएट करूंगा 5 10 पावर 4 2 minus 7x, ये समझ में आ गया? पावर को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। अभी बेस को डिफरेंशिएशन करूंगा। बेस में कौन है? tan फंक्शन। एंगल को मत देखो, एंगल जो होगा वही ही लिखेंगे। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? तो tan x का डेरिवेटिव हमें याद करना पड़ेगा। tan x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट sec square x, बट इसमें हम क्या लिखेंगे? sec square 2 minus 7x। यहाँ पर तो 2 minus 7x है ना, वही लिखेंगे। अगर x होता तो हम यहाँ x लिखते। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन 2 minus 7x का क्या होगा? 2 तो एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। फिर माइनस 7 into x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन -7 आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे -7। यहाँ एक्चुअली 3 था, यहाँ बाद में 2 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो 6। ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा। ठीक बच्चों, यहाँ क्या होगा? 5 into -7 -35 tan 4 2 minus 7x sec square 2 minus 7x। ठीक, नेक्स्ट लेंगे d by dx of cos स्क्वायर, नहीं तो cos पावर 10 कर दो, x पावर 3/2 कर दो। ये तुम्हारा फंक्शन cos स्क्वायर, सॉरी cos पावर 10 एंगल में है x पावर 3/2। ठीक, शुरू करो। पावर का डिफरेंशिएट करो। पहले 10 cos पावर 9 x पावर 3/2, ये हो गया तुम्हारा पावर का डिफरेंशिएशन। अब हम बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। बेस कौन है? cos। तुम्हें पता होना चाहिए पावर क्या है, बेस क्या है, एंगल या फिर आर्गुमेंट क्या है। अगर ये 3 पकड़ में आ जाएगा तो चेन रूल खत्म। cos का डिफरेंशिएशन हम लेंगे माइनस साइन। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे जो पिछला वीडियो था उसको केयरफुली समझो, देन यू कम टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये हो गया तुम्हारा बेस का डिफरेंशिएशन। अभी हम एंगल के पास जाएंगे। एंगल में क्या लिखा है? x पावर 3/2। स्टूडेंट्स रिमेंबर
अगर एंगल में खाली x होगा तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली 1 होगा। अगर x की जगह पर और कुछ होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन एंड में मल्टीप्लाई करेंगे। x पावर 3/2, ये एंगल ये किस तरह दिखाई दे रहा है, x की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो we should get 3/2 x की पावर 3/2 minus 1. Understood which formula I have applied? तो इसको सिंपलीफाई करके लिखिए, 2 से 10 खत्म हो रहा है, 5, ये 5 है, ये माइनस है, ये 3 है, माइनस 15 cos 9 एंगल है x पावर 3/2 इनटू sin एंगल है x पावर 3/2 इनटू यहाँ आएगा स्टूडेंट्स x की पावर हाफ आएगा, उसको हम रूट x लिख पाएंगे। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक, और एक लूंगा स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ ln 5 7x minus 10 एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी सब में एंगल नहीं होता है, बाकी सब में आर्गुमेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल देख पाएंगे। देखो केयरफुली, शायद ये भी तुम अपने आप कर सकते हो। ln की पावर 5 लिखा है, ln पता है स्टूडेंट, आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास, ln मतलब log बेस e। समटाइम खाली log भी लिखा जाता है, ये तीनों बराबर होता है। अगर खाली log लिखा है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसको हम मानेंगे e। ln लिखा है मतलब that is also log base e, this is called natural logarithm। स्टूडेंट्स यू सी पावर इज देयर, पावर 5 दिखाई दे रहा है, तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर 5 है मतलब डिफरेंशिएट कैसे होगा, पावर आ जाएगा, बेस में पावर, बेस का पावर में 1 घटेगा, मतलब वी शुड राइट 5 ln की पावर 4 7x minus 10। ठीक, इन एग्जाम यू कैन राइट डायरेक्टली इन दिस वे आंसर। ओके, ये हो गया तुम्हारा पावर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। अभी क्या करेंगे, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। बेस में क्या है, ln समथिंग लिखा है, ln 7x minus 10 लिखा है, तो लेट मी राइट ओवर हियर, अगर ln x होता तो डेरिवेटिव 1/x आता, इट इज गिवन इन द प्रीवियस वीडियो, दिस इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो बेस में क्या है, ln 7x minus 10, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1/7x minus 10, क्योंकि x की जगह पर 7x minus 10 है, इसीलिए we have written 1/7x minus 10 डेरिवेटिव इनटू आर्गुमेंट का डेरिवेटिव। आर्गुमेंट क्या है, 7x minus 10, उसका डेरिवेटिव तो सिंपल है, आई थिंक 7 into 1 minus 0, 7 into x का डिफरेंशिएशन 1 minus 10 का 0 हो जाएगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी, ये तो 7 आएगा फाइनली, इनटू 5 है 35 ln की पावर 4 7x minus 10 divided 7x minus 10. This is your answer students. Next question I am taking. You should dedicate at least 2 to 3 days for chain rule only. मैथमेटिक्स में खाली चेन रूल करो 2-3 दिन, जहां से भी क्वेश्चन आएगा ढूंढो, जो भी बुक होगा उस बुक से सारे के सारे चेन रूल का क्वेश्चन कर लो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल, d/dx ऑफ e की पावर x³ + 2x। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, e की पावर में जो होगा उसको हम पावर नहीं लेंगे। ठीक, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर में जो लिखा होगा वो होगा उस फंक्शन का आर्गुमेंट, मतलब इस फंक्शन में कुछ भी पावर नहीं है, एक्चुअली 1 है पावर, तो अगर 1 होगा तो मैंने बताया था उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये पूरे की पूरे बेस है e की पावर x³ + 2x। तो जब हम बेस को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला सोचेंगे, e पावर x का डिफरेंशिएशन। e पावर x का क्या होता है, e पावर x होता है, इसीलिए इसका भी डिफरेंशिएशन e पावर x ही होगा, मतलब x की जगह पर x³ + 2x है वही होगा।
अभी हम आर्गुमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें ये आर्गुमेंट है स्टूडेंट, दिस इज नॉट पावर। पावर हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अभी आर्गुमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x³ + 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक सिंपल फंक्शन है, ये एडिशन रूल में हो जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² + 2x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 2। अंडरस्टूड? दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ले रहा हूं स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ cosec, इसको हम पढ़ेंगे x डिग्री, नॉट x⁴0। इसको हम क्या पढ़ेंगे? x डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को डिग्री के फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको हम पहले रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, cosec। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग अ नोट हियर, इट इज टॉट टू यू इन ट्रिग्नोमेट्री। x डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसको लिखेंगे π/180x। इफ यू फॉरगेट दिस, यू नोट इट। x डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या होता है? π/180 * x होता है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, यू रिमेंबर दिस। तो पहले हम डिग्री रख के हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हमेशा रेडियन में रखना होगा। सो cosec π/180 x हो गया। अभी सोचेंगे इसका डेरिवेटिव के बारे में, ठीक। cosec x अगर लिखा होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते, बट cosec x नहीं लिखा है, cosec π/180x लिखा है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। इसका पावर 1 है, तो पावर को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब बेस में कौन है? cosec है। तो थोड़ा याद करो, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec x का डेरिवेटिव होता है -cosec x cot x। So my request is to all of you is that kindly remember all the derivative formula, otherwise you cannot do any further calculus questions. It may be differential calculus, it may be integral calculus, ठीक। So remember basic formula and what are the different algebra I told and different methods of differentiation. Today we are discussing chain rule. अगले क्लास में और कुछ मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई करूंगा, I should write -cosec x, x मतलब यहाँ पर क्या है? π/180x, वो लिखेंगे स्टूडेंट्स, x नहीं लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला है। x के लिए x होता है, तो π/180x के लिए π/180x आएगा, x की जगह पर cot π/180x। ये हो गया तुम्हारा स्टूडेंट बेस का डिफरेंशिएशन। अब हम इस एंगल को डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो π/180 का कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 5 6 7 -10 एटसेट्रा दे आर कांस्टेंट, वैसे π/180 एक कांस्टेंट है। मतलब ये क्या लिखा है? कांस्टेंट इनटू x लिखा है, ठीक। तो कांस्टेंट इनटू x का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट इनटू 1 मतलब कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनली इनटू क्या आएगा? π/180, ठीक। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी हम लिख पाएंगे, माइनस ये π/180 को आगे ले आओ, ये एक माइनस था तो माइनस रखेंगे। इसको फिर से स्टूडेंट हम डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि सम टाइम इन ऑप्शन द आंसर मे बी इन डिग्री, सो यू कैन राइट दिस आंसर और दिस आंसर, ठीक। नेक्स्ट लेंगे स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन, है d/dx ऑफ tan स्क्वायर एंगल में है x = x। ये थोड़ा तुम्हारे लिए टफ है, टफ नहीं है, यू में भी मतलब तुम्हें दिक्कत दे सकता है। लेट्स जस्ट डू, बट यू कैन स्टार्ट। चेन रूल तो होगा, क्वेश्चन को देख के हम समझ पाएंगे। अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो उसका डेट हमें पता है, वो तो लिख देंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, पावर दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो पावर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर आ जाएगा। फिर बेस जो होगा, बेस लिखेंगे पावर में, पावर -1, मतलब 2 - 1 करेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझो कि x² लिखा है, x² का डेट क्या होता है? 2x, तो 2 × x। ये पहला स्टेप हो गया। फिर हम जाएंगे बेस के पास। बेस कौन है? tan ऑफ समथिंग, तो tan के बारे में सोचेंगे। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² x, इसलिए इसका आएगा इनटू sec² x e⁴x। यहां तक ठीक है। पहले पावर को मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर बेस tan को डिफरेंशिएट किया, तो इतना आया। अभी मैं एंगल को डिफरेंशिएट करूंगा स्टूडेंट्स। एंगल में क्या है? x × e⁴x। इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं,
इसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों दोनों के दोनों बेसिक फंक्शन है। तो बट क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट x से सेकंड का डेरिवेटिव मतलब ex का तो डेरिवेटिव ex ही होता है, प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव ex इनटू x का डेरिवेटिव 1 है तो ex इनटू 1। स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर। तुम चाहो तो इसे तुम आगे लिख सकते हो। सेक्स स्क्वायर के एंगल के साथ ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है, पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसको चाहो तो आगे लिख दो। तो xcx plus ex into 10 xcx into sec square xcx। Understood? ठीक है स्टूडेंट्स, I am taking one more question. d by dx of log x. You pause the video and try yourself. Then see my answer. मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा बता रहा हूँ। ये है तुम्हारा बेस, पावर में कुछ भी नहीं, लॉग ये पहले क्या दिखाई दे रहा है, लॉग दिखाई दे रहा है, उसमें पावर मतलब 1 है, पावर 1 होगा तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बेस को करेंगे। बेस में क्या दिखाई दे रहा है, लॉग। अभी मैंने बताया था खाली लॉग लिखा होगा तो मतलब लॉग बेस ही मतलब ln। इसका आर्गुमेंट क्या है, log x। तो इस log का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 1 by x होना चाहिए, मतलब यहाँ होगा 1 by log x, नॉट x स्टूडेंट। x की जगह पर क्या है log x, यू आर गेटिंग और नॉट। log इसको मान लो x, log x का डेरिवेटिव 1 by x मतलब 1 by log x। फिर हम आर्गुमेंट के पास जाएंगे, आर्गुमेंट में क्या है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x, तो फाइनली 1 by x log x। Understood student? So this completes today's class. In the next video I will discuss some more questions on chain rule. Thank you to all.